हेडलाइंस डेली HD न्यूज। नरसेवा ही नारायण सेवा है। नववर्ष 2022 सभी के लिए मंगलमय हो, सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए। आज 1 जनवरी को नववर्ष की शुरुआत के दिन जरूरतमंद लोगों की सेवा सहायता कर नरसेवा ही नारायण सेवा के उद्देश्य को सार्थक किया जा सकता है। समाज सेवी प्रकाश मनावत ने बताया कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए नम्रता सेवा संगठन द्वारकापुरी एवं कर्मवीर स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट द्वारा लगातार 8वें वर्ष में सार्थक नववर्ष अभियान के अंतर्गत जरूरतमंदों एवं दिव्यांगों को ठंड से बचाव के लिए कंबल का वितरण कर नए वर्ष को सार्थक अंदाज में मनाने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इंदौर पुलिस के एडिशनल एसपी श्री प्रशांत चौबे उपस्थित थे। नम्रता सेवा संगठन एवं कर्मवीर स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट की सेवा भावना से अभिभूत श्री चौबे ने सेवा कार्य करते हुए सार्थक रूप से नववर्ष मनाने की सराहना की। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में समाज सेविका श्रीमती अलका सैनी, समाज सेवी श्री ओम प्रकाश छावड़ा, श्री सुमित रिंकू कीमती, श्री ओम प्रकाश भूतड़ा उपस्थित थे। इस दौरान अतिथियों को कार्यक्रम आयोजक श्री गुरुधाम मंदिर के महंत श्री स्वामी कमल महाराज लालचंद छाबड़ा एवं प्रकाश मनावत ने नम्रता सेवा संगठन एवं कर्मवीर स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट के माध्यम से किए जा रहे सेवा कार्यों के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। महंत श्री स्वामी कमल महाराज ने मीडिया से चर्चा में कहा कि नम्रता सेवा ग्रुप द्वारा जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को स्कूल फीस में सहायता करने के साथ ही 100 लोगों को प्रतिदिन दोनों समय निशुल्क भोजन प्रसादी, महीने के दूसरे रविवार को डॉक्टर द्वारा निशुल्क जांच के साथ ही निशुल्क दवाई वितरण एवं जरूरतमंद परिवारों को गर्मी के दौरान अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक मदद की जाती है। अतिथियों का स्वागत श्रीमती रेणु जय सिंघानी, दीपक हाडिया एवं मनीष सोनी ने किया। कार्यक्रम का संचालन एहसान अली ने किया एवं आभार प्रकाश मानावत ने माना। आप सभी बुजुर्गवार हमारे आशीर्वाददाताओं को, सभी गुरु जी को और यहाँ के सभी जो हमारे समाज सेवा से जुड़े सभी हमारे साथी हैं, सभी को बहुत बहुत नववर्ष की मंगल कामनाएं। इस वर्ष जो है एक ही मंगल कामना कर रहे हैं कि ये जो है साल हमें मास्क और कोरोना से फ्री कर दे। ये साल अगर हमें आशीर्वाद देता है तो ये अच्छा रहेगा, ईश्वर हमें आशीर्वाद देते हैं तो ये अच्छा रहेगा कि ये साल हमें इसी साल में मास्क और कोरोना से मुक्त कर दे पूर्णतया। ये हमारी सबसे बड़ी अपेक्षा इस समय मानवता की है और निश्चित ही सेवा की जो भावना है वो सम्मान करती है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ नम्रता सेवा ग्रुप के द्वारा, जैसा कि गुरुजी ने बताया कि बड़ी साल भर सेवा के प्रकल्प लगातार चलते हैं और हमारे जो कर्मवीर स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट इंदौर के द्वारा भी लगातार सेवा के प्रकल्प कार्य चलाए जाते हैं। सेवा की जो भावना है वो एक से आगे दूसरे में बढ़ती जाती है, सम्मान होती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी सेवा काम हमसे बनता है वो किसी भी रूप में हो, किसी भी स्तर का हो, करना चाहिए। उसमें कोई भी हिच हमारे मन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेवा की भावना का जो आपका कार्य है वो उसका प्रभाव यहाँ तक नहीं होता। यहाँ तो एक प्रभाव रहेगा कि आपने किसी को खाना खिलाया, भूखे का आपने पेट भर दिया तो उसका एक पेट भर गया, वो एक प्रभाव आपके सामने है। अपने आप कल्पना नहीं कर सकते। कभी किसी को छोटा सा कोई सेवा कार्य करते हुए देखा और वो बात हमारे मन में रही और कहाँ हमें मौका मिला और कहाँ हमने सेवा कर डाली या कहाँ हमारी उससे किसी ने कोई संस्था खड़ी कर ली और उसने कई लोगों को प्रभावित कर दिया। ऐसे हमारा सेवा का जो कार्य है वो व्यर्थ कभी नहीं जाता और वो बहुत लंबे संवहन के रूप में, जैसा कि अपन आग लगाते हैं एक तरफ तो दूसरा तरफ जो है लोहा जल जाता है, गर्म हो जाता है, तब जाता है। वैसे ही जो है सेवा के भाव आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते बढ़ते पता नहीं कहाँ तक जाते हैं। इसलिए सेवा कार्य लगातार करते रहना चाहिए। और रमेश जी ये बीच में आ गया ना। उठते नहीं बनेगा, चल हटना जाओ। दे मेरे को उधर दे देंगे ना, वहीं पे चलते कंबल मिल जाएगा। इनको माता जी को थैली किसकी गिरी है?
संगठन और कर्मवीर स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट द्वारा जो यहाँ पर कंबल वितरण किया गया है, क्या इसको किस रूप में देख रहे हैं सर आप? एक्चुअली एक बहुत ही सराहनीय शुरुआत है 2022 की, क्योंकि जैसा कि पिछले दिनों एक महामारी के दौर से पूरा समाज, पूरा राष्ट्र गुजरा था, और ऐसे में ऐसी सेवा की भावनाओं ने ही इस देश को फिर से खड़े होने की ताकत दी और सभी एक दूसरे के सहारे बने, जिससे विपदा का समय काफ़ी कुछ निकल गया और आगे फिर ऐसी संभावनाएं हैं। तो ऐसे में हम सबको खड़े होना पड़ेगा एक साथ फिर से। और ये जो सेवा की भावनाएं हैं, मैं बार बार कहता हूं कि सेवा की भावना सम्मान करती है। हम जो छोटा सा भी सेवा का प्रकल्प अगर करते हैं तो वो उसका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है और वो बहुत पता नहीं किस समय, कितनी दूर, कितने दिनों बाद उसका बहुत बड़ा एक प्रभाव हमें देखने को मिल जाता है। तो सेवा की भावना बहुत ही सराहनीय है। दोनों संगठनों के द्वारा जिस प्रकार से आज असहाय लोगों को कंबल वितरण किया गया है ठंड के समय में, निश्चित ही एक बहुत ही बधाई का और साधुवाद का काम यहाँ पे है और सबको मैं दोनों संस्थाओं को बधाई देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि नए वर्ष में और उमंग और ऊर्जा के साथ लगातार जो है सेवा के काम में लगे रहेंगे। सेवा संगठन और कर्मवीर स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट द्वारा जो यहाँ पर कंबल वितरण किए गए हैं, किस रूप में देखते हैं आज इस पूरे आयोजन को? ये एक ऐसा सेवा कार्य है जो आज के समय की ज़रूरत है। ठंड के मौसम में ज़रूरतमंद लोगों को सबसे बड़ी ज़रूरत क्या होती है कि कुछ गर्म ओढ़ने को उनको मिल जाए, जिससे कि वो थोड़ा सा एक शांति से और सुविधा से अपनी समय व्यतीत कर पाएँ। तो ये प्रकाश मनावत जी और आदरणीय गुरुजी ने जो एक सेवा का एक कार्य का जो एक बीड़ा उठाया, उसमें आज हम लोग सहभागी बने, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ ये बस्ती ऐसी है, यहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं, विकलांग लोग हैं और कुछ लोग तो आश्रम में रहते हैं। तो आश्रम में रहने वालों को निश्चित तौर पर इस तरह की ज़रूरतों की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता के लिए यहाँ पर हम सभी लोग आए और क्योंकि ये लोग तो समय समय पर प्रकाश मनावत जी का जो संगठन है, स्वामी कर्मशील विवेकानंद संगठन, हम लोग कभी सरकारी हॉस्पिटल में जाके ज़रूरतमंदों को ज़रूरत की सामग्री देते हैं, तो कभी बस्ती के लोगों को ज़रूरत की चीज़ें देते हैं। और ये जनवरी के प्रथम दिन हमेशा किया जाता है। इवन हम लोगों ने सरकारी हॉस्पिटल में भी जाके स्ट्रेचर और वहाँ की ज़रूरत की सामग्री, चादर वगैरह ऐसी चीज़ें दी हैं। तो ये एक ऐसा सेवा कार्य है जो इस मौसम के हिसाब से है। जी, आपका नाम और पद? जी, मैं अलका सैनी हूँ, अखिल भारतीय महिला प्रमुख हूँ, ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज की। ये जो आज सेवा कार्य किए जा रहे हैं, क्या हर वर्ष इस तरह का सेवा कार्य नव वर्ष के प्रारंभ में होता है? क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि हर साल हम ना कुछ नए वर्ष में कुछ ना कुछ सेवा के रूप में बनाते हैं। इसी कड़ी में हमने सोचा कि जैसा कि ज़रूरतमंद को जो ठंड में कंबल की ज़रूरत पड़ती है, उसी में हमने सबने टीम ने विचार कर आज जो कंबल को हम ज़रूरतमंदों को, पीड़ितों को दे रहे हैं, जो निश्चित ही एक ऐसा सेवा कार्य है जो जिसको ज़रूरतमंद को उसकी आवश्यकता को हम संस्था की ओर से दिया जाता। आज जैसा कि कर्मवीर स्वामी ट्रस्ट और नर्मदा सेवा संगठन की ओर से आज ये कंबल वितरण किया गया है। आज कार्यक्रम में अतिथि के रूप में कौन कौन? आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत जी चौबे और स्वामी कमल उदासी महाराज और समाज सेवी सुमित जी कीमती और ओम प्रकाश जी भूतरा समाज सेवी की उपस्थिति में आज कंबल वितरण किया गया है। समाज सेवी अलका सैनी जी की उपस्थिति में कंबल वितरण किया गया है। कंबल वितरण किए गए, कहाँ पर किए गए और किस उद्देश्य को लेकर ये आयोजन किया गया? हमारा सर उद्देश्य ये था कि यहाँ पर जितने भी ज़रूरतमंद हैं द्वारकापुरी के अंदर, कोई विकलांग हैं, कोई नेत्रहीन हैं, कोई विधवा महिलाएं हैं बेचारी, तो इनका कोई कमाने का स्रोत नहीं है और कोरोना काल के अंदर इनके घर के धंधे वगैरह सब बंद हो चुके हैं। तो उनको सहयोग के लिए हमने आज यहाँ पर नम्रता सेवा संगठन पे कंबलों का वितरण किया गया है। कंबलों के साथ साथ में हम इनको डेली यहाँ पर 100 लोगों को भोजन भी करवाते हैं और दवाइयाँ फ्री देते हैं। शुगर की जांच फ्री, ब्लड प्रेशर की जांच फ्री होती है यहाँ पर। और हम यहाँ पर हर महीने राशन किट भी बांटते हैं, जो 50 लोग करीब हैं हर महीने, उनको भी बांटते हैं। और दूसरी बात, हमें ख़ास तौर तो यहाँ पर जितने भी गरीब परिवार हैं, किसी के घर में जैसे गमी हो जाती है, तो गमी में ऐसे परिवार भी बहुत से हैं यहाँ पर जो बेचारे अंतिम संस्कार की क्रिया के लिए, अग्नि संस्कार के लिए उनके पास पैसे नहीं रहते, तो उनके हम 35 रुपये वहाँ पर शमशान घाट में भर करके आ जाते हैं और उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि उनके घर में चूल्हा जलता नहीं है उस दिन। 50-60 लोगों की हम यहाँ पर भोजन व्यवस्था भी करते हैं। आपका नाम और पद बताइए। श्री स्वामी कमल महाराज जी।
क्या क्या मन में भाव रहता है आप लोगों सेवा का कार्य करने का भाव ऐसा रहता है कि यहाँ गरीब बस्ती है, तो गरीब बस्ती अभी जैसे ठंड चल रही है, तो ठंड में क्या इनको कंबल आज हमने एडिशनल कमिश्नर मिस्टर प्रशांत चौबे के हाथों से दिलवाए हैं, ताकि मतलब ये बच्चे जो बुजुर्ग ये बहुत खुश हो, ताकि समाज में दूसरे लोग भी इस चीज़ को देख करके इनकी सेवा करें। यही हमारी भावना है। को? आपका नाम है पद? लालचंद छाबड़ा।